हेलो गाइस, मैं हूं तो आपका दोस्त संतोष कुमार। आपका आपके चैनल एजुकेशन प्लेस 0.1 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि शब्द भेद के बारे में, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इन सभी बातों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर गाइस आपको लिखा है पहला पॉइंट पे कि व्युत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्युत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तत्सम होता है, तद्भव होता है, और आपका देशज होता है, विदेशज होता है। तो इनको हम डीप से पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं, कौन से देशज होते हैं, और कौन से विदेशज होते हैं। तो अगले हम चर्चा कर लेते हैं गाइस की जो हमारा होता है व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हमें जान लेना है कि जो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपका पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। तो अगला हम बात कर लेते हैं। जो तीसरा है यहाँ पे कह रहा है आपका रूप, प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका विकारी, और दूसरा होता है आपका अविकारी। अगले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है आपका समानार्थी, और चौथा होता है आपका विपरीतार्थी। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा डीप से चर्चा कर लेते हैं। कुछ शब्दों को लेकर के आप समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द है जो संस्कृत भाषा से सीधे हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है तत्सम। ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कर्म, कर्म, यहाँ पे देखिए कर्म हो गया, और ये चांद हो गया, और आपका क्या हो गया, अंग्र पौछा। क्या हो गया, अंग्र पौछा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्र पौछा। ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। कैसे शब्द है, तत्सम है। आगे बात कर लेते हैं जो तद्भव शब्द होते हैं। जो तद्भव शब्द हैं गाइस, उनके बारे में। तो कर्म का हो जाता है यहाँ पे काम, क्या हो जाता है, और चांद, चांद का हो जाता है चांद। यहाँ चंद बिंदी लग जाती है, यहाँ बिंदी। अधिकतर आपको यहाँ पर एक चीज बात फोकस कर लेनी है कि जितने भी बिंदी लगी होती है वो आपका तत्सम होता है, और जहां जहां चंद्र बिंदु लगा होता है वो आपका अधिकतर तद्भव होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा है अंग्र पौछा। तो इसका क्या हो जाता है, अंगोछा। क्या हो जाता है, अंगोछा। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। आप किसी भी बुक को उठा लीजिए और आप उनको डीप से पढ़ डालिए, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक है। तो आप आगे आगे बात कर लेते हैं। तो जो अगला आपका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है देशज। देशज शब्द, जो आपके देशज शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, आइए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपका बोल देता है ठट्ठी, क्या बोल दे, ठट्ठी बोल दे। ठीक है, ठट्ठी। यहाँ पर देखिए ठट्ठी हो गया, और आपका क्या हो गया, पगड़ी। क्या हो गया गाइस, पगड़ी हो गया। और उसके बाद क्या हो गया आपका लोटा। क्या हो जाता है, लोटा। और यहाँ पे देख लीजिए टाठी, टाठी भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, टाठी, टाठी। और उसके बाद आपका टांग, क्या लिख सकते हैं, टांग। ये टांग भी आपका देशज शब्द है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठेठ। तो ये सभी शब्द क्या है आपके, ये आपके देशज शब्द है। कैसे शब्द है दोस्तों, ये देशज शब्द है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विदेशज शब्द जो होते हैं। विदेशज शब्द के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका विदेशज शब्द हो गया। कौन कौन से होते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। तो जो आपके विदेशज शब्द होते हैं वो है, जैसे आपका क्या हो गया, स्टेशन। क्या हो गया, स्टेशन हो गया, डॉक्टर हो गया, और नर्स हो गया। ठीक है, लालटेन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लालटेन। ये सभी शब्द कैसे हैं, ये सभी विदेशज हैं। ऊपर आपका जो है ये देशज शब्द है। तो आगे चर्चा करते हैं इसी के बात पे, कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विदेशज शब्द हो गए। तो अब हम चढ़ते हैं व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे।
ऋण में क्या होता है और यौगिक में क्या होता है, यौगिक में क्या होता है, और अगला आपका क्या हो गया, योग ऋण में क्या होता है। ठीक है, योग ऋण। तो योग ऋण में इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके ऋण शब्द होते हैं, ऋण शब्द ऐसे उन शब्दों को कहा जाता है जिनको तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द ना बन पाए। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ना निकल पाए, उसी को बोलते हैं ऋण। जैसे तोता हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, खट्टा हो गया, क्या हो गया, खट्टा। अब यहाँ पे आपका मीठा, ठीक है, तो ये सब क्या है, अगर इनको तोड़ दोगे तो मी अलग हो जाएगा और ठा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, मी का कोई मतलब है नहीं, ठा का मतलब नहीं, तो यहाँ पे इसी बोलते हैं ऋण शब्द। यौगिक क्या होता है दोस्तों, तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक का मतलब ही है योग, योग मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ करके जो शब्द बने होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं यौगिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यौगिक जो है आपका क्या हो जाएगा, जैसे रेलगाड़ी, क्या है, रेल और गाड़ी। तो रेलगाड़ी को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेल गाड़ी। जैसे यहाँ पर देखिए दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। जैसे आपका बात करते हैं बैलगाड़ी, क्या, बैल और धन कर लेंगे गाड़ी, तो बराबर आप करके देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलगाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को देखिए यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, इसी को बोलते हैं दूध वाला से बना है, दूध अलग है, वाला अलग है, बैल अलग है, गाड़ी अलग है, तो इसी को बोलते हैं। और योग ऋण में क्या होता है, जैसे आपका जलज हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं, यहाँ जितने भी भगवान, जैसे पीताम्बर हो गया, क्या हो गया, पीताम्बर। और पीताम्बर में बात कर लीजिए कौन सा समास है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जैसे चक्रधर, क्या होता है गाइस, जो चक्रधर होता है इसमें भी क्या होता है आपका योग ऋण शब्द है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो योग ऋण शब्द है, इनमें क्या होता है कि जितने भी भगवान के शब्द नाम होते हैं वो सभी शब्द योग ऋण कहलाते हैं, और उन्हीं को हम बहुब्रीहि समास, इसमें कौन सा समास होता है अगर पूछ ले तो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं विस्तार से। जो हमारा तीसरा शब्द है जो है, कह रहा है कि रूप प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर कितने शब्द प्रकार के शब्द होते हैं, तो दो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपको कह रहा है कि क्या कहते हैं, रूप प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्द होते हैं वो शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो आइए हम लोग जानते हैं विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डीप से चर्चा करते हैं। और अविकारी, तो जो विकारी शब्द होते हैं, विकार का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसा शब्द जिसके आकार में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर अविकारी ऐसा शब्द जिसके आकार में कोई परिवर्तन ना आए उसे विकारी कहते हैं। ठीक, अविकारी। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे हम लिख सकते हैं लड़का, अब हम लड़का का क्या कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, लड़कों कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका पुस्तक, जैसे क्या हो गया, पुस्तक। अब पुस्तक का हम लोग पुस्तकें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुस्तकें। ठीक है, पुस्तकें कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जैसे अतः, तो आप अतः को कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फिर हो गया, क्या हो गया, फिर को हम फिर ही कहते हैं। जैसे किंतु हो गया, क्या हो गया, तो जितने हमारे अव्यय होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, किंतु हो गया, परंतु हो गया, लेकिन हो गया, पर हो गया, आपका भी हो गया, आपका नहीं हो गया, तो ये सभी शब्द कैसे हैं, आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्या है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। ये बात आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेनी, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपको दे देगा चार ऑप्शन, ए में दे देगा एक, बी में दे देगा दो, सी में दे देगा तीन और डी में दे देगा आपका चार। तो आपको पता होगा तभी तो आप मारेंगे ना चार, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अगले बात कर लेते हैं जो एकार्थी शब्द होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि जितने हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, जैसे राम हो गया, उसके बाद सीता हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एकार्थी। एकार्थी जो होता है आपका, एकार्थी में राम, सीता, गंगा, पटना, तो ये सभी क्या है, सिर्फ सिंगुलर नाउन है।
और इन क्या है यहाँ पे आपका देख सकते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जितनी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सभी क्या होती है, आपकी एकार्थी होती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी में क्या होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। क्या होता है अनेकार्थी? अनेकार्थी में क्या होता है, एक ही शब्द का, जैसे हार। देखिए अब यहाँ पे हार का दो मतलब हो सकता है। एक तो हार का मतलब होता है जो गले की हार होती है, और दूसरा हार का मतलब हो सकता है पराजय, किसी के द्वारा किसी को पराजित कर दिया जाना। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे क्या कहते हैं कुश्ती का अखाड़ा हो, वो कोई भी स्थान हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम अगला बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है हमारा समानार्थी। ठीक है, समानार्थी। तो जो समानार्थी होते हैं, समानार्थी में ऐसे शब्द लिए जाते हैं जिनका, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची, जितने आपके पर्यायवाची है, जैसे क्या हो गया आकाश, क्या हो गया आकाश, नभ, नभ, गगन, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जितने शब्द हैं आपको दिख रहे हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची, इन्हीं को हम लोग समानार्थी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो हमारा आ जाता है दोस्तों, वो हो जाता है विपरीतार्थी। क्या हो जाता है विपरीतार्थी। तो विपरीतार्थी में क्या होता है, इसमें आपका विलोम, जितने आपके विलोम है वो सभी क्या हो जाते हैं, आपके विपरीतार्थी शब्द हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और गाइस इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से नभ का समानार्थी बताइए। ठीक है, आपको पूछ लेगा हार का अनेकार्थी बताइए, आपको पूछ लेगा गूंद का अनेकार्थी बताइए, आपको पूछ लेगा कि जया का अनेकार्थी बताइए। ठीक है, आपको बहुत सारे अनेकार्थी पूछ सकता है, तो इसके लिए आप किसी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिले सबसे पहले, ताकि आप अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।